अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर जो कफ़ील की लेटेस्ट एपिसोड जो मंडे वाली उसका रिव्यू करेंगे कि स्टोरी कहाँ से कहाँ ले गए हैं यार। मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर कफ़ील के ऊपर रिव्यू किया था कि स्टोरी को जो 360 टर्न दिया है। एंड मैंने सीरियसली मैं मुझे नहीं लगता कि हुमैरा अहमद ने लिखा है। टू बी ऑनेस्ट, हुमैरा अहमद इतनी कोई स्टोरी नहीं लिख सकती, ठीक है? अगर उन्होंने लिखी है तो सीरियसली आई एम नॉट अ फैन, ठीक है? अब मैं उनका फैन नहीं रहा अगर उन्होंने वाक़ई ये स्टोरी लिखी है, क्योंकि और जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि एकदम से आपने 3 एपिसोड आज वाली को मिला के आपने टीनेजर वाली सारी लुक दे दी है, लेकिन किसी टीज़र में हमें नहीं दिखा, इवन कि टाइटल में भी कोई नहीं था। सो आज शायद उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि यार हमने बड़ा वाक़ई 360 लिया, तो अब उन्होंने आज गाना भी चेंज कर दिया था, जो टाइटल सॉन्ग था और जो टाइटल वो था सारा कुछ चेंज था उसके अंदर अब आए हुए थे। और वो एकदम से लाइक डिफरेंट ही लगा कि शायद वो ड्रामा बिल्कुल स्टोरी ना उसको चेंज कर दिया। खैर, आज वाली एपिसोड भी एक लाइक टीनेजर एपिसोड से ज़्यादा कुछ नहीं थी, स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई है। ज़ेबा का मैं बताता चलूँ कि बैकग्राउंड जो हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा था, वो एक कंज़र्वेटिव था और एक सारा कुछ कि लाइक आपको मैं देन आगे पॉइंट्स पर आऊँगा, जो मैंने चीज़ें नोट की, जो मुझे लगा कि टोटली मिसमैच है और स्टोरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सो पहला कि ज़ेबा को लाइक हमने देखा था कि उसकी कोई इन्होंने एजुकेशन वगैरह इतनी ख़ास दिखाई नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग है या कुछ भी है। एंड उनके घर के ये हालात थे कि वो अपनी दोस्त की एंगेजमेंट पे गई थी, वहाँ पर एक लड़का था, जामी नाम का, उसका लेटर जो था एंड उस लेटर की बिना के ऊपर उसके माँ-बाप ने जल्दी से उसकी शादी कर दी थी एंड ऑल दिस हैपेंड, ठीक है? chaotic कपल, chaotic वेडिंग और सारा कुछ। खैर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़ेबा जो है, वो टीचिंग कर रही होती है एंड फाइनेंशियली उनका घर सही चल रहा है, सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, सारे बच्चों के पास हज़ारों रुपए हैं, जबकि समझ नहीं आती, कहीं से ये स्टोरी बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी कि आपका जो घर का सरबराह मर्द है, वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? बल्कि वो ऊपर से चोरियाँ कर रहा है, ठीक है? सो आप किस तरह से स्टोरी को लेके जा रहे हैं? जो बड़ा लड़का है, उसको भी लाइक कोई समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कोई मैट्रिक या इंटर का लड़का जो कॉल सेंटर में काम करता है। सो सबसे पहला सीन था, वो छोटी बेटी आती है स्कूल से एंड शी नो देखो, ये ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो देख रही हूँ एंड वो कराची में ऑब्वियसली रहते हैं एंड वो गेट के ऊपर पैसे गिन रही है, ठीक है? बेशक 2,000 हो, वो 8,000 रुपए होता है, वो गिन रही होती है, वॉलेट में रखती है, अंदर आती है एंड वो पानी ऐसी मदहोशी में पीती है कि उसके पीछे से जामी उसके बैग से पैसे निकाल लेता है एंड उसे पता नहीं चलता, पूरा दिन हो जाता है। यानी कि उसको अपने अब्बा की नेचर का बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो लाइक किस तरह। उसके बाद जो एक और पॉइंट कि यार ये तो समझ आ गई कि अच्छा उनका भाई जो है वो पढ़ता नहीं है, वो जॉब करता है। बड़ी बहन यूनिवर्सिटी में है, दूसरी कॉलेज में है, तीसरी स्कूल में है, ठीक है? स्कूल में होती हुई वो आई आई डोंट थिंक सो मैट्रिक में किसमें है, लेकिन वो कंटेंट राइटिंग कर रही है। वो भी लाइक इतना बड़ा उसका था कि 8,000 रुपए उसको मिला है, ठीक है? आप डॉलर्स में निकालें उसको कितना है, खैर उसको छोड़ें, वो डज़न्ट मेक एनी सेंस। उसके बाद अगर हम कॉलेज वाली आते हैं, तो यार आप इंटर की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की लड़कियों की लव स्टोरी दिखा रहे हो, ठीक है? मुझे नहीं बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से लेकर आते हैं। मिडल क्लास के अंदर ये चीज़ यार आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एंड वो लड़की है वो आती है दोस्त के साथ और आप मिडल क्लास का अगर आप लोग जानते हो, ठीक है? पेरेंट्स की गैर मौजूदगी के अंदर सहेली का भाई के कमरे में जाना, ठीक है? वो भी लाइक पेरेंट्स नहीं है घर पे और बहनों के सामने, ये चीज़ कितनी मायूब समझी जाती है और कितनी गलत इसको रंग मिल जाता है। सो ये चीज़ उन्होंने वो मुँह उठा के अच्छा जी मैं ज़रा उठ के कमरे से होकर आई। जबकि पता सबको कि उसकी क्या इंटेंशन। देन उनकी कार मिल जाती है एंड वही जीना लड़की है उसकी कॉल आती है एंड आई डोंट नो वो भी एक अमीरज़ादी है जो भाई के पीछे लगी हुई है, ठीक है? फ्रेंड है जो भी है जैसे हाउ उस लड़के का हुलिया ऐसे लगता है जैसे वो किसी कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है? रफ टफ उसके बाल लाइक ऐसे हुए में हैं, कोई उसने लाइक प्रोफेशनल लुक नहीं है कि यार किसी ऑफिस में जा रहा है कोई लाइक प्रॉपर काम कर रहा है, नहीं। वही टी-शर्ट है, टी-शर्ट के ऊपर लूज़ सी उसने कैजुअल शर्ट पहनी हुई है, ऐसे ही ऑफिस जा रहा है और कार में जा रहा है, जबकि हुलिया लिटरली जो मर्ज़ी कह लो कि यार कॉल सेंटर में काम करता है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने वाला बंदा नहीं लग रहा वो कहीं से भी। और ये जो मैंने बात की है कि लाइक वो सहेली क्यों, तो आप ज़ेबा का जो बैकग्राउंड मैंने शुरू में बताया उसको माइंड में रखते हुए कि लाइक ज़ेबा एक कंज़र्वेटिव ख़ानदान से और उसके अंदर लाइक उसके घर के अंदर इतना कैसे हो गया? जबकि वो इसी चीज़ की डसी हुई है, ठीक है? एंड इतना है कि जी वो लाइक फुल टाइम लव स्टोरियाँ चल रही हैं घर के अंदर। अच्छा सो कार मिलने के बाद वो जाते हैं आइसक्रीम खाने, ठीक है? माशाल्लाह से एवरीवन वाज़ लाइक कि जी मेरे पास पैसा है, मैं खिलाता हूँ, वाह, वाह, वाह! ठीक है? यानी कि फुल चल रही है यानी कि सारों के पास अच्छा खासा पैसा है। तो लाइक उन्होंने लोअर मिडल क्लास का टच जो देना था ना कि लाइक पैसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। सीरियसली कोई मुझे नहीं लगता आई थिंक जो राइटर है उसको नहीं पता मिडल क्लास कैसी होती है, जबकि उमैर अहमद के जो अगर लिखे हैं वो बड़ी उसकी कोई भी इतने लूप होल्स नहीं होते जितने इस स्टोरी के अंदर हैं। और इस अभी तक पूरे ड्रामे के अंदर ना सिर्फ एक फैमिली जो इनकी नेबर है ना वो सबसे सेंसिबल लगी है। वो लड़का लग भी रहा है कि वो ज़िम्मेदार है, मैच्योर है, ठीक है?
वो लाइक जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो रही है, उसके घर के फंक्शन भी लग रहा है कि फंक्शन है, ठीक है? लाइक कहीं से मिसमैच नहीं हो रहा, उसकी एज भी लग रहा है कि हाँ, उसकी शादी हो रही है, लाइक कोई लाइक जॉबियन है और अच्छा कमा रहा है, शरीफ इंसान है, फैमिली उसकी अच्छी है, उसकी वालदा डिसेंट है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है, जो वो नेबर थे, उनकी ये घर ढोलकी थी एंड वो पूरा फंक्शन हुआ और ऐसे ही होता, ठीक है? साथ और जो ज़ेबा की बड़ी बेटी थी, जो इन्वेस्टिंग गोइंग है एंड उसकी किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी। उन्होंने कहा जी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, जबकि सीन ऐसे दिखाया है कि वो एंगेजमेंट नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं था। फ्रेंड्स के अंदर एंगेजमेंट थोड़ी होती है। लाइक आप कह लो जी प्रपोज़ करना है किसी ने, ये हो सकता है कि उसने प्रपोज़ किया, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन थोड़ी होता है। मैं घर में किसी को नहीं बताऊँगा कि मेरे दोस्त ने किसी को प्रपोज़ करना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ वो फंक्शन, ऐसे थोड़ी होता है। वो आप उसको ये कह सकते हो कि हाँ, एंगेजमेंट दोस्तों की हुई है, उसकी ट्रीट देने हम जा रहे हैं सारे दोस्त ना, तो हमने वहाँ जाना है। तो बात समझ आती है, लेकिन उसके लिए लेट होना रात को ज़रूरी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी आप मॉर्निंग की भी हो, ठीक है? आप दोपहर को ट्रीट दे देते हो, यूनिवर्सिटी के आवर्स के दौरान आप करते हो। आप चले गए 1-2 लेक्चर आपने ड्रॉप किए हैं, आप जाके रेस्टोरेंट में जाके दे दिया, आपको रात को नहीं वो सीन हो सकता। अब उसके अंदर उन्होंने उसका भी बॉयफ्रेंड दिखा दिया, ठीक है? एंड पहले हाँ, तो शी वाज़ लाइक कि नहीं ये क्या बातें कर रहे हो सारे, ठीक है? लाइक वो जानती भी नहीं है, ऐसे उसने रिएक्शन दिया एंड बाद में वो उसकी गाड़ी में ही आ रही है। जब आपको पता है कि आप लाइक लोअर मिडल क्लास मोहल्ले में रह रहे हो जहाँ पे फ्लैट्स हैं, वहाँ पर आपको कोई लड़का छोड़ने आए, तो क्या समझा जाता है, ठीक है? तो या तो वो थोड़ा-सा पहले उसे कहती यहाँ पे ड्रॉप कर दो कि लाइक मैं लाइक मोहल्ले से रखती हूँ ताल्लुक है, वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन वो भी एक अमीरज़ादा माशाल्लाह सबको ही अमीर मिले हुए हैं इसमें। तो वो फिर गाड़ी में बिल्कुल ड्रॉप करके आता है, रास्ते में कन्वर्सेशन अच्छा शुरू में वो शी वाज़ लाइक कि मैं जैसे जानती नहीं हूँ, उसके दोस्त कहते हैं अब इनकी बारी है, शी वाज़ लाइक नो, नो, नो एंड रास्ते में वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम ऐसा सोचते हो? कहता हाँ, तो कहती है तुमने अपने माँ-बाप से बात किया? कहता तुम मिलती तो रहती हो, मिल तो चुकी हो इतनी बार तो इस तरह से। एंड आई वाज़ लाइक अच्छा वो उसके घर भी जाती रही, ठीक है? यानी कि इतना ओपन माहौल दिखा दिया उन्होंने, ठीक है? और लाइक मैं आपको दोबारा बता दूँ मैंने स्टार्ट के अंदर ज़ेबा का बैकग्राउंड बताया था, वो कितना कंज़र्वेटिव था, उसके लिहाज़ से अच्छा जी फुल टाइम मोजे जा रहे हैं, फुल टाइम मोजे जा रही है। तो आप जामी को किस चीज़ का आप एक सीन अब जामी इस ड्रामे की उस पे उन्होंने दिखा दिया कि जामी सख्त है। वो इतना सख्त है और खुला माहौल सबको मिला हुआ, ठीक है? लाइक सेंस कहीं से मुझे बता दें, ठीक है? उसको अब पता चला है उसका 4th ईयर है, उसे अब जाके होश आई है। और उसके बाद जब जामी उसे देख लेता है, वो उसे पूछता है अच्छा ये क्या रहा है? वो ब्ला-ब्ला करके वो उसको अंदर ले जाता है, अंदर जाके एंड उसका भाई जो है वो अब्बे के सामने खड़ा हो जाता है एंड वो उन्होंने एक इमोशनल सा सीन बना दिया। उसकी भी कोई सेंस नहीं बन रही, वो कह रहा है मेरा घर है ये नहीं होगा एंड वो लड़ने लगा। लाइक कोई सीन की थी। तो लाइक आपने दिखाना चाह रहे हैं कि जी जो एयरबैग का दूसरा ड्रामा था, मेरी ज़िंदगी है, तो उसके अंदर भी वो बाप से बदतमीज़ी कर रहा है एंड वो हीरो है। दूसरे में भी वो बाप से बदतमीज़ी कर रहा है, हीरो बना देना उसको। क्या मैसेज जा रहा है? ठीक है? कि अमीरज़ादे हीरो हैं, ठीक है? बदतमीज़ हीरो हैं। सीरियसली यार, लाइक इस तरह की ज़िंदगी से इतनी कटी हुई स्टोरीज़, ऐसे लगता है जो राइटर लिख रहा है वो उन मोहल्लों में जाके उसे अपनी ज़िंदगी का पता ही नहीं है। बस स्टोरी ऐसे लिख रहा है कि वो मोहल्लों का तो दिखा रहा है लेकिन स्टोरी वो बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। तो लाइक एट लीस्ट आप जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ भी आप थोड़ी-सी तो अवेयरनेस रखें कि इन मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास के मोहल्लों, गली मोहल्लों के क्या सीन होते हैं, क्या थिंकिंग होती है, ठीक है? कंज़र्वेटिव होना बुरा नहीं है, ठीक है? लेकिन एक सोशल एक चीज़ होती है, ठीक है? हर जगह का एक अलग एनवायरनमेंट होता है। उस एनवायरनमेंट को देखते हुए स्टोरी करनी चाहिए, ठीक है? वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। जिस तरह से एक आज़ादी अच्छी भी है, बुरी भी है। जहाँ वो सेम जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट है, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, ठीक है? आप देखें कि ये जिस तरह की स्टोरी है, उसके नुकसान कितने आ रहे हैं, ठीक है? इस तरह की ज़रा स्टोरीज़ जाके आप देखें तो सही। जो मैंने मेरी ज़िंदगी है तू का मैंने बताया कि एक अय्याश शराबी जो बिगड़े हुए अमीरज़ादे होते हैं, वो क्या हाल करते हैं, जिनको आप हीरो बना रहे हो। ये तो स्टोरी सीरियसली शुरू में बहुत अच्छी थी। अब इन्होंने उसका बिल्कुल ही उसका दिमाग उसका तिया-पांचा करके रख दिया। सो मुझे अपनी राय से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या डिस्कनेक्ट लग रही है? व्यूज़ तो ऑब्वियसली उसके बहुत आएँगे क्योंकि इस तरह की बुलशिट बड़ी चलती है एंड वो ये चल भी रही है, चलेगी भी एंड सीरियस स्टोरी जो लाइक है ना, वो कोई नहीं देखता, ठीक है? वो बस उन्हें ट्रेजिक न्यूज़ में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, रियल में ड्रामा में नहीं अच्छी लगती, ठीक है? और इस वीडियो में बस इतना ही। सो आप अपनी राय का ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एपिसोड के रिव्यू में।